प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अपने भाषण में ओबीसी आरक्षण और कांग्रेस की नीतियों को लेकर तीखी टिप्पणी की। इसके अलावा उन्होंने बलराज साहनी, देवानंद और किशोर कुमार के साथ हुई घटनाओं का भी जिक्र किया और कहा कि कांग्रेस की नीतियों से इन महान कलाकारों को नुकसान हुआ था। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों ने केरलापाल क्षेत्र में 16 नक्सलियों को मुठभेड़ में मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी मामूली रूप से घायल हुए हैं। ये अभियान जिला रिजर्व गार्ड डीआरजी और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया था। ऑपरेशन को खुफिया जानकारी के आधार पर 28 मार्च को शुरू किया गया था और 29 मार्च की सुबह से लगातार फायरिंग जारी रही। मुठभेड़ स्थल और आसपास के जंगलों में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। सुकमा जिला छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में आता है, जो नक्सलवाद से सबसे अधिक प्रभावित है। इससे पहले 28 मार्च को नारायणपुर जिले में नक्सलियों द्वारा बिछाए गए आईडी ब्लास्ट में एक जवान घायल हुआ था, जिसे इलाज के बाद स्थिर बताया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में संसद में कहा था कि 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि 2004 से 2014 के बीच 16,463 हिंसक घटनाएं हुई थी, जो पिछले 10 वर्षों में 53% कम हो गई है। शहीद हुए जवानों की संख्या में 73% और नागरिकों की मौतों में 70% की कमी आई है। इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और मोबाइल कनेक्टिविटी के विकास के लिए भी बड़े पैमाने पर काम किया गया है। अमृतसर में अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भंडाफोड़। पंजाब पुलिस ने पाकिस्तान समर्थित अवैध हथियार तस्करी रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 2 गुर्गों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी विदेशी गैंगस्टर लखबीर लांडा और सत्ता नौशेरा के सहयोगियों को हथियार आपूर्ति कर रहे थे। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। इनमें से 2 बदमाश पुलिस की गोली लगने से घायल हो गए। इनके पास से चोरी के मोबाइल, अवैध हथियार और मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। शुक्रवार की रात पंजाब यूनिवर्सिटी में हुई चाकूबाजी में एक छात्र की मौत हो गई है। यूनिवर्सिटी में स्टार नाइट कार्यक्रम का आयोजन हुआ था। इसी दौरान 2 गुटों के बीच कहासुनी हो गई थी। नवरात्रि के मद्देनजर संभल प्रशासन ने खुले में मांस बेचने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। नागरिकों द्वारा ज्ञापन सौंपे जाने के बाद प्रशासन अलर्ट मोड में है। नेपाल देश के पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाया है। शुक्रवार को हुई इस हिंसा में 2 लोगों की मौत हो गई थी, एक प्रदर्शनकारी और एक पत्रकार। दहल ने सरकार से मांग की है कि पूर्व राजा के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए और उन्हें बिना सीमाओं के दी गई स्वतंत्रता पर रोक लगाई जाए। दहल ने कहा कि ये स्पष्ट है कि ज्ञानेंद्र शाह इस हिंसा के पीछे हैं और उनकी मंशा आपराधिक है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार और पुलिस की तैयारी इस प्रदर्शन को रोकने में नाकाफी रही। शुक्रवार को राजधानी काठमांडू में प्रायराज शाही प्रदर्शन के दौरान आगजनी, पथराव और हिंसा हुई, जिसके बाद कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना तैनात करनी पड़ी। इस प्रदर्शन में राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी आरपीपी समेत कई प्राहिंदू और प्रायराज शाही समूह शामिल थे। हिंसा के बाद पुलिस ने 51 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें आरपीपी के वरिष्ठ नेता रविंद्र मिश्रा, धवल सुमशेर राणा और अन्य कई प्रमुख राजशाही समर्थक शामिल हैं। साथ ही प्रमुख आयोजक नवराज सुवेदी को नजरबंद किया गया है और व्यापारी दुर्गा प्रसाई की तलाश जारी है, जो हिंसा में मुख्य भूमिका निभाने के आरोपी है। काठमांडू जिला प्रशासन कार्यालय द्वारा जारी नोटिस के अनुसार शुक्रवार शाम 4:25 से लगाया गया कर्फ्यू शनिवार सुबह 7 बजे हटा लिया गया। पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन के दौरान मकानों को जलाने और वाहनों में तोड़फोड़ करने के आरोप में 105 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया है। अफगानिस्तान में 29 मार्च 2025 की सुबह 4:51 बजे 4.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी (NCS) के अनुसार भूकंप का केंद्र काबुल से 85 किलोमीटर पूर्व में था और इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। हालांकि इस भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अफगानिस्तान पहले भी कई प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, भूस्खलन और बाढ़ से प्रभावित रहा है। इससे पहले 22 मार्च 2025 को 6.8 तीव्रता का एक बड़ा भूकंप आया था, जिसमें अफगानिस्तान और पाकिस्तान में कई लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। म्यांमार में भूकंप से भारी तबाही। म्यांमार में आए 7.7 तीव्रता के भूकंप से कम 694 लोगों की मौत हो गई
और 1670 से अधिक लोग घायल हुए हैं। भूकंप का केंद्र मांडले के निकट था, जिससे पड़ोसी देशों थाईलैंड, चीन और भारत के कुछ हिस्सों में भी झटके महसूस किए गए।